हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हाइब्रिड करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज है 16 मार्च। प्रतिदिन की तरह आज भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर ढूंढने में। और आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम डीमोटिवेट होते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए प्रतिदिन इससे भी अच्छा महत्वपूर्ण और अच्छा बेहतर करंट अफेयर्स तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे बढ़ाते हैं। हाँ, एक बात, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में आप लोगों के लिए एक अभ्यास प्रश्न दिया जाता है जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन है उत्तराखंड, विदर्भ, मुंबई, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मुंबई। यह ट्रॉफी मुंबई और विदर्भ के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। मुंबई के कप्तान अजिंक्य रहाणे थे, वहीं कौन विदर्भ के कप्तान अक्षय वाडकर थे। यह मुंबई जो रणजी ट्रॉफी है, मुंबई 42 बार इसका चैंपियन बन चुकी है। कितनी बार? 42 बार इसकी चैंपियन बन चुकी है, याद रखिएगा। और रणजी ट्रॉफी 1934-35 में स्टार्ट किया गया था। कब? 1934-35 में स्टार्ट किया गया था। इसका यह 89वां संस्करण है, 89वां संस्करण है, याद रखिएगा, 89वां संस्करण है। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया है? तो तनुष कोटियन को दिया गया है जो मुंबई से खेलते हैं। तनुष कोटियन को जो मुंबई। सबसे ज़्यादा रन कौन बनाए हैं? तो रिकी भुई 902 रन बनाए, आंध्र प्रदेश से खेले हैं। सबसे ज़्यादा विकेट कौन लिए हैं? तो आर साई किशोर 53 विकेट तमिलनाडु से खेलते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में संकलन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है अमित शाह। वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह है। तो इसी ने डिजिटल आपराधिक मामलों प्रबंधन प्रणाली और मोबाइल ऐप संकलन का लॉन्च किया है। दो चीज़ों को लॉन्च किया है। कौन? डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली और मोबाइल ऐप जिसका नाम है संकलन, याद रखिएगा। यह ऐप नए और पुराने आपराधिक कानूनों के बीच एक मूल हो गए हैं। मूल रूप से नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शन है मोहम्मद मुस्तफ़ा, फेलेटेटेओ, नवाब सलाम, ओल्जास बेक्टेनो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद मुस्तफ़ा। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास की है। अच्छा देखिए, इससे रिलेट हो गया। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कौन है? तो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद अब्बास है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे पहले फिलिस्तीन प्रधानमंत्री इससे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा से पहले फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री कौन रहे? मोहम्मद सताए। फिलिस्तीन की राजधानी कहाँ है? तो जेरूसलम। कहाँ? जेरूसलम। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड के इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया है। इसके अनुसार सबसे ज़्यादा किस पार्टी को चंदा मिला है? तो ऑप्शन है डीएमके, आईएनसी, आरजेडी, बीजेपी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बीजेपी। अच्छा, इसका फैक्ट है बीजेपी को कितना चंदा मिला है? तो 6060 करोड़ रुपए। 6060 करोड़। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? जो हर पार्टी को एक कंपनी चंदा के तौर पे एक रकम देती है, उसी को इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। जो कुल चंदा का कितना 47.46% है। कितना है? 47.46% है। कुल चंदा का 47.46% है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
तो ऑप्शन है 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 15 मार्च। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस और उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, उपभोक्ताओं को उसके कानून, अधिकार और जागरूक करने के लिए विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अच्छा देखिए, इससे जुड़ी एक पूछता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। आप लोग सोचते होंगे उपभोक्ता दिवस तो 24 सितंबर को मनाया जाता है, परंतु वो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे होता है। ये कौन सा है? विश्व उपभोक्ता दिवस और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस होता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को। इसका जो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया गया है, इसका थीम क्या है? उपभोक्ता के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न, मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है त्रिपुरा, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। इसका उद्घाटन कौन किया है? नरेंद्र मोदी ने किए हैं। पाम ऑयल उद्घाटन किए नरेंद्र मोदी। भारत के कुल खाद्य तेल का 57% विदेशों से आयात किया जाता है। याद रखिएगा कितना परसेंट? 57% विदेशों से। पाम एक खाद्य वनस्पति तेल है। कौन सा तेल है? खाद्य वनस्पति जो ताड़ के पेड़ों के फल से प्राप्त होता है। किससे? ताड़ के पेड़ों के फल से। पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इंडोनेशिया। पाम ऑयल का सबसे उत्पादक देश कौन है? इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी? तो कौन सा ऑप्शन है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बन जाएगा महाराष्ट्र। इसी के साथ याद रखिएगा, ऐसे भी पूछ सकता है कौन सा राज्य सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदा था? तो कौन सा? महाराष्ट्र। ये जो खरीदेगा तो पहला राज्य ऐसा बन जाएगा जो जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदेगा। अगला प्रश्न, किस राज्य में भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा। इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? सॉरी दोस्त, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? जो ये उद्घाटन है कौन सा मौसम टावर का उद्घाटन किया गया है, इसका उद्घाटन कौन किया है? तो इसका उद्घाटन किए हैं केंद्रीय पृथ्वी मंत्री, वर्तमान में केंद्रीय पृथ्वी मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू ने किए हैं। किरेन रिजिजू है जो उन्होंने किया है, जो मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? मौसम टावर की ऊंचाई कितनी है? 72 मीटर है। कितना है? 72 मीटर है। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन 134, 140, 125, 171। इसका सही आंसर क्या होगा? 134। इसका सही आंसर क्या होगा? 134। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है कि भारत की 1 अंक सुधार हुई है। इससे पहले कितनी थी? 135 रैंक थी। 191 देशों में 135 रैंक थी। अभी 193 देशों में 134 रैंक। याद रखिएगा दोस्त। ये जो HDI है इसमें 3 बुनियादी पहलू देखा जाता है। जो HDI जो निकालते मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट आता है, इसमें तीन बुनियादी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। इसी के अनुसार रैंक दिया जाता है। पहला स्वास्थ्य, शिक्षा और ज्ञान, यहाँ शिक्षा चाहे ज्ञान और जीवन स्तर। याद रखिएगा 3 मुख्य बुनियादी ढांचा पे HDI का रैंक निकाला जाता है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रैंक निकाला जाता है। टॉप 5 देश कौन है? HDI में टॉप 5 देश, मानव विकास सूचकांक के टॉप 5 देश कौन है? तो पहला है स्विट्जरलैंड, दूसरा स्विट्जरलैंड एक गलत टाइप है तो स्विट्जरलैंड, पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा नॉर्वे, पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा है नॉर्वे, तीसरा है आइसलैंड, चौथा है हांगकांग, पांचवा है डेनमार्क। याद रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए लास्ट प्रश्न, किस राज्य में लाइम रोग का एक मामला सामने आया है? किस राज्य में लाइम रोग का एक मामला सामने आया है? देखिए लाइम रोग एक मतलब ऐसा रोग है जो मतलब नया सुनने को मिला है, तो इसीलिए करंट का मुद्दा बन गया है।
कर्नाटक, ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केरल। इसका सही आंसर क्या होगा? केरल। लाइम रोग बैक्टीरिया, कौन सा लाइम रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? अच्छा, कौन सा बैक्टीरिया? तो याद रखिएगा, कौन सा बैक्टीरिया? बोरेलिया बर्गडोफेरी। कौन सा? बर्गडोरफेरी। बोरेलिया बर्गडोरफेरी बैक्टीरिया के कारण। याद रखिएगा, पूछ लेगा लाइम रोग किस बैक्टीरिया के कारण हुआ है, बैक्टीरिया का नाम बताइए। तो याद रखिएगा बोरेलिया बर्गडोफेरी, जो एक दुर्लभ रोग है। कौन सा दुर्लभ रोग है? यह रोग आमतौर पर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यह रोग हृदय और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, जो लाइम रोग है हृदय और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ लिए। और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न, बीच में आप लोग सुने होंगे यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका बताइएगा स्थापना कब हुआ है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के स्थापना कब हुआ है? और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? इसका कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर बताइएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट बॉक्स आपके जवाब का इंतजार करते रहते हैं। आप लोग जवाब देते ही नहीं है। तो चलिए, अगर अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए दिन प्रतिदिन और अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।